हेलो दोस्तों, मैं अरम अंसारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। दोस्तों आज 52 नंबर की क्लास होने जा रही है हमारी और 51 नंबर की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से जा कर के आप देख लेंगे। ओके दोस्तों, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी कंप्लीट बना रहे होंगे। नोट्स बनाने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि जैसे ही यूपी पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे तो वैसे ही उन नोट्स को उठा के आप देखेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। रिवीजन का मतलब यही होता है और लेखपाल वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल वाले तो बस रिवीजन ही करते रहें। लेखपाल का पेपर होने में ही है तो आप लगे रहें। ओके दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन कह रहा भाई, किस वायसराय के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ? और जो दोस्त चैनल पे नए हैं भाई सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, किस वायसराय के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ? किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला कह रहा भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स किसने समाप्त किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स किसने समाप्त की? मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स का मतलब था हड़प नीति। किसने समाप्त की? लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, हड़प नीति किसने समाप्त की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 7। ओके, अब कह रहा अगला, भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? बताएं भाई, कब और किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने 1860 में। जेम्स विल्सन 1860 में। ओके, अगला कह रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? कब और किसने पेश किया? 1997 में षडमुखम शेट्टी ने। ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? कब और किसने पेश किया? 1997 में षडमुखम शेट्टी ने। ओके, अब कह रहा भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो कौन बनी थी? इंदिरा
गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। ओके, अगला कह रहा भैया, देश के कौन कौन से प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री रहे? देश के कौन कौन से प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री रहे? कौन कौन से थे लिखेंगे अब। मोरारजी देसाई, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, तीसरा है भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह, और कौन सा है लास्ट? मनमोहन सिंह। ओके, दिख रहा है यहाँ तक? देश के कौन कौन से प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री भी रहे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह। ये सभी देश के वित्त मंत्री भी रहे और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। ओके, चलिए फिर मिटाते हैं, ऊपर से करवाते हैं। फिर सभी ये सारे के सारे लिख लेंगे। लो भाई, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, सब्सक्राइब करें इसको। कह रहा सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई कितनी बार? 10 बार। ओके, मोरारजी देसाई ने 10 बार। अगला कह रहा है पहला रेल बजट किसने पेश किया? पहला रेल बजट किसने पेश किया? पहला रेल बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। जॉन मथाई। अगला कह रहा भाई भारत सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर क्या कहलाता है? ये रहने दो। अगला लिखो वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में निहित है? वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है बताएं भाई। अनुच्छेद 280 में। ओके, अनुच्छेद 280 में। अगला कह रहा भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है? भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है? चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए इस तरीके से बना रहता है ना, ऐसे इस तरीके से बना रहता है। ओके, अगला कह रहा भाई भारत में कागज के नोट सबसे पहले, ये रहने दो, ये लिखो महात्मा गांधी चित्र वाले नोट कब चले? महात्मा गांधी चित्र वाले नोट, महात्मा गांधी चित्र वाले नोट कब चले? कब चले भाई? 1996 में। ओके, अगला कह रहा नोटों में चांदी के तार पर क्या लिखा होता है? नोटों में
चांदी के तार पर क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? आरबीआई। आरबीआई हिंदी में लिखा होता है भारत। ओके, अगला कह रहा है भारतीय रुपये को कुल कितनी भाषा में मूल्य लिखा है? भारतीय रुपये का, भारतीय रुपये का कुल कितनी भाषा में मूल्य लिखा है? कितनी भाषा में? 15 भाषा में। ओके, 15 भाषा में मूल्य लिखा हुआ है। अगला कह रहा भाई आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। ओके, अगला कह रहा भाई आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था? 1949 में। ओके, अगला कह रहा भाई स्टिंगफ्लेशन क्या है? स्टिंगफ्लेशन क्या है? स्टिंगफ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी। ओके, स्टिंगफ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी, इसी को कहते हैं स्टिंगफ्लेशन। ओके, मिटाएं इसको, मिटाएं, मार्कर चेंज कर लेते हैं बस पहले एक बार। चलो मिटा देते हैं। ये लो, नोट्स बनाते रहें दोस्तों, हर क्लास का नोट्स बनाएं, नोट्स बना लें जिससे कि आपको आगे तक के लिए फ़ायदा रहे। नोट्स बना के रखेंगे तो किसी भी तैयारी में आप उठा के देख लेंगे, आपको इजीली याद आ जाएगा। चलो अगला कह रहा भाई मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? पैसों का मूल्य गिर जाना और वस्तु का मूल्य बढ़ जाना। पैसों का मूल्य गिर जाना और वस्तु का मूल्य बढ़ जाना। ओके, बढ़ जाना। अगला कह रहा है बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? आपात स्थिति में किसी वस्तु की पूर्ति करना। आपात स्थिति में किसी वस्तु की पूर्ति करना। ओके, चलिए अगला कह रहा भाई अवमूलन क्या है? अवमूलन क्या है? अवमूलन क्या है? बताएं भाई। किसी देश की मुद्रा के सामने अपनी देश की मुद्रा कम होना। अवमूलन क्या है?
किसी देश की मुद्रा के सामने अपने देश की मुद्रा का कम होना, जैसा कि अभी हो रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो हमारा रुपया गिरता जा रहा है। ओके, वही स्थिति है। अब मान लो, अब अगला कह रहा भाई नाटो का पूरा नाम क्या है। नाटो का पूरा नाम क्या है। नाटो का पूरा नाम क्या है। नॉन अटलांटिक ट्रीडी ऑर्गेनाइजेशन। ये लो, नाटो का पूरा नाम क्या है। नॉन अटलांटिक ट्रीडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला कह रहा भाई दक्षेश या सार्क या दक्षेश का पूरा नाम क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, सार्क का पूरा नाम क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। चलिए अगला कह रहा आईएमएफ का पूरा नाम। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। ओके, ये इसका पूरा नाम। अगला कह रहा भाई इंटरनेशनल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इंदिरा गांधी ने। ओके, इंदिरा गांधी ने। अगला कह रहा है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। कितने होते हैं। 5 छल्ले। ओके, 5। अगला कह रहा है भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था। डलहौजी। कहाँ था। और ये कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में पहला फुटबॉल क्लब। दिख रहा है यहाँ तक। दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था। डलहौजी फुटबॉल क्लब। कहाँ था ये। कलकत्ता में। चलो मिटाते हैं इसको।
करवाते हैं। आधे घंटे की क्लास होती है दोस्तों, बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी और आपके काम में आगे तक आएंगे ये नोट्स। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलो अगला कह रहा है, टेनिस खेल के जन्मदाता कौन सा देश है? टेनिस खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है, इंग्लैंड। ओके। अगला कह रहा है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड। ओके। अगला कह रहा है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ स्थापित हुए? आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ स्थापित हुए? कब और कहाँ स्थापित हुए? 1896 में एथेंस में, एथेंस में 1896 में एथेंस में स्थापित हुए थे। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, प्रेम पाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रेम पाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? रस खान। प्रेम पाटिका पुस्तक के लेखक रस खान थे। ओके। अगला कह रहा, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला भाई? देविका रानी को। देविका रानी को प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अगला कह रहा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में? पत्रकारिता में, पत्रकारिता में। ओके। अगला कह रहा है भाई, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताएं भाई। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ओके। अगला कह रहा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सा देश देता है? कौन सा देश? फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस देता है। ओके। अगला कह रहा भाई, स्काउटिंग की स्थापना किसने की? स्काउटिंग
की स्थापना किसने की? किसने की थी? वेडेल पावेल ने। ओके, तो ये लीजिए दोस्तों, आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए। अब क्या करना है आपको? एग्जाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है भाई, आपका अपना परिवार है, इसको सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लें। डेली एक क्लास आती है शाम को 4 बजे, आधे घंटे के आसपास क्लास होती है। इस क्लास में हम 40 से 45 क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी छाट के लाए हुए क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन ईजिली किसी भी जॉब में हो जाए। हर जॉब के लिए कारगर रहेगी ये क्लास, क्योंकि जी के हर क्लास में आती है। ग्रुप डी हो, NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हो, या आपका लेखपाल भर्ती हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, सभी में आपके लिए कारगर रहेगी। और 52 नंबर की क्लास है आज। अब देख लेंगे 40 के हिसाब से जोड़ लेंगे तो कितने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं आपके लिए। तो दोस्तों क्लास को देखना ना भूलें, और पीछे वाली क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।